जो बच्चे उस समय बिगड़ जाते हैं ना, वो जब तक धोती पहनते तब तक भी नहीं सुधरते। इसीलिए कहते हैं बचपन में संस्कार डालो, संस्कार डालो। हम कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, फिर वो ऐसा बच्चा निकलता है। तो बचपन में सिखाओ। प्रेम अपनी जगह, सही गलत अपनी जगह, सही गलत के बीच फर्क बताओ उसे, क्योंकि वो उस उम्र में ही आपकी बात को मानेगा, बड़े होने के बाद नहीं सुनता। कुछ समय तक तो हर इंसान अच्छा है। मैं तो अरेंज मैरिजेस के लिए भी कहती हूँ, आप बच्चों को मिलने दीजिए। एक दो मुलाकात में कौन बुरा बनेगा? कोई बुरा बनेगा? आप और हम भी एक दो मुलाकात मिलेंगे तो एक दो मुलाकात में तो अच्छे से ही बात करेंगे। तीसरे चौथे में असलियत बाहर आती है व्यक्ति की। और वो असलियत ऐसा नहीं कि वो आपके साथ कुछ गलत करता है। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता दे। एक ही रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता, वो भगवान है। वो कभी धोखा नहीं देते आपको। आपका कोई काम नहीं भी करेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए है। भगवान कहा जाता है ना कि कई बार हमें पता नहीं होता कि भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाह रहे हैं और हम उनके सामने चम्मच लेकर खड़े हैं और हम कहते मेरी चम्मच ही नहीं भरी। कैसा भगवान है? भगवान कहते हैं कि एक नारी के बिना तो मैं भी इस संसार में नहीं आ सकता, भगवान होने के बावजूद। एक नारी का ऋण भगवान नहीं चुका सकते, तो हम और आप कौन होते हैं चुकाने वाले? आप इतनी चिंता मत करिए, क्या होगा, कैसे होगा, शादी कहाँ होगी, उस सब अपना भाग। सच्चा प्रेम क्या होता है? झगड़ा कितना ही हो जाए, बातें कितनी ही हो जाए, आप उनकी चिंता करना नहीं भूल सकते। अगर वो तकलीफ में है तो आप सारे झगड़े भूल जाएंगे। जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं, एक बार मन से आवाज आती है ये गलत है, सबके आती है, लेकिन बाद में संसार की आवाज ऊपर से आ जाती है, अरे इतना तो चलता है, आजकल सब तो करते हैं, इतना कौन मानता है। पर जो एक हल्की सी आवाज होती है ना, वो भगवान की आवाज होती है, जो आपको बताती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसलिए वो हल्की सी आवाज को सुनो। जब भी मन से हल्की सी भी आवाज आए कि ये गलत है, उस काम को कभी मत करो। तो सबने कहा आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास नहीं मिलती? तब उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई वस्तु है तो वो है प्रेम। हम और आप जो करते वो नहीं, आज किसी से, परसों किसी और से, तरसों किसी और से। निस्वार्थ प्रेम जो बिना कोई स्वार्थ के किया जाता है, वो कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में प्रेम होता है। देखिए, चाहे वो पति पत्नी हो, युवक युवती हो, भाई भाई हो, मित्र हो, माता पिता हो, माता पिता संतान हो, प्रेम तो हर रिश्ते में है। तो जिस रिश्ते में निस्वार्थ प्रेम हो वो सबसे कीमती। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। यानी मृत्यु होने के बाद भी व्यक्ति उतना दुखी नहीं होता जितना उसको अगर अपमानित कर दिया गया तो होता है। अपमान का घाव, यही तो रास्ता है ना। आजकल देखते हैं कोई अपमान नहीं झेलना चाहता, इसीलिए उसको ज्यादा आसान क्या लगता है? मर जाना। तो आत्महत्या करते हैं, गलत कदम उठाते हैं। यानी तो ज्यादा भयंकर कौन सा हुआ? वो अपमान सहन ना करे इसलिए उसने मृत्यु को गले लगा लिया। अपमान का घाव इतना बड़ा होता है। तो मतलब क्या है? किसी को अपमानित मत करो। उसका घाव इतना बड़ा होता है कि वो उस नशे में वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए किसी को अपमानित मत करें। तो इतना अपना तो दुनिया में कोई नहीं जो आपके साथ ऊपर, तो इतना प्रेमी दुनिया में कोई नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये सबकी एक ही रीति है, जब स्वार्थ होता है तब सबका प्रेम जागता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म।
लेकिन इन सब में सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ का नहीं है। उनकी तरफ से, हमारी तरफ से तो वो रिश्ता भी स्वार्थ का ही है। भगवान को भी मनाने तभी जाते जब कोई काम होता है, वरना कोई भगवान को याद नहीं करता। ऐसा ही नहीं कहते हारे का सहारा। जितना अच्छा काम कर सको, जितने बड़े काम कर सको करते रहो। पूरा जीवन भगवान ने दिया है, बैठे रहने के लिए नहीं दिया, कुछ करने को दिया है। तो धन कमाने के साथ साथ ऐसा कुछ भी करना कि जाने के बाद लोग आपको याद रखें, आपका नाम मिट ना जाए, आपको याद किया जाए आपके जाने के बाद। और सिर्फ परिवार वालों में नहीं, संसार में भी। एक बेटी को, बहन को आप जिस नजर से देखते हैं, उसी नजर से अगर आप बाहर भी हर लड़की को देखेंगे तो शायद ये सब नहीं होगा। जो लोग कहते हैं पहनावा है, ये है, वो है, अभी भी यहाँ पर शायद मैंने एक जन की आवाज सुनी, पहनावा। तो 6 महीने की बच्ची को क्या पहना है आप बता सकते हैं तो बता दे। कि कार्य तो उसके साथ भी हो रहा है। 50 साल की बूढ़ी को क्या पहना है आप ये भी बता दे। तो संस्कार, आपकी खुद की सोच। जब आप किसी और का हक मारते हैं, और वो हक कुछ भी हो सकता है, चाहे भोजन में हो, किसी और का हक का खाना हमने खा लिया, भोजन हो, खुशियां हो, पैसे हो, स्थान हो, कि वो पदवी किसी और की आपने चोरी से ली है। आज ना कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद परिणाम तो मिलेगा, परिणाम जरूर मिलेगा।